है ये। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की रीडिंग है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के। कलेक्टिव एनर्जी है और रेजोनेट करे तो लीजिए, नहीं करे तो लीव कीजिए और हैप्पी रहिए। यहाँ मैंने 3 स्टोन्स रखे हैं, तो जस्ट इंट्यूटिवली आप इन स्टोन में से किसी को भी पिक कर सकते हैं और जो भी स्टोन आप पिक करेंगे वो आपकी रेटिंग होगी। ऑलराइट, तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशन को लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लीजिए, माइंड को क्लियर कर लीजिए और आप इनमें से कोई भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है, टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगी या आप ही की रीडिंग होगी, मैसेजेस होंगे। ऑलराइट, सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा टू ऑल। चलिए, तो जिसने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, हम पहले उसकी रीडिंग करते हैं। तो पाइल नंबर 1, हमने लव मैसेजेस भी निकाले हैं, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स हैं आपके पर्सन के लिए और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके पास बहुत काम है करने के लिए, ही इज़ टायर्ड और इमोशनल है, बट फिर भी ही जस्ट पुशिंग हिमसेल्फ टू अचीव सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप। कैन से कि जो भी इमोशंस फील कर रहे हैं आपको लेकर के, ये चाहते हैं कि वो सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल कर सकें और इस रिलेशन को एक नए सिरे से शुरू कर सकें। बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं। अब ये बर्डन, ये इमोशंस का भी हो सकता है, इनके काम का भी हो सकता है। आपको लेकर के ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, हैवी एनर्जीज़ हैं। आई मीन इमोशनली ड्रेन भी मुझे समझ आ रहे हैं कि इन्हें समझ भी नहीं आ रहा है इस वक्त कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि ये बस बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि जो भी कंडीशन अभी चल रही है वो किस तरीके की कंडीशन है और इनको इसमें क्या करना चाहिए। करने के लिए बहुत कुछ है, बट ऐसे बैठना तो ठीक नहीं है। तो ये अपने आप को पुश करते हैं चीज़ें करने के लिए, इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, बट हो सकता है उनके हाथ कुछ लगता नहीं है या फिर वो ही चीज़ें रिसीव नहीं करना चाहते। आपकी बात जो आप इन्हें समझाना चाहते हैं ना, ये वो नहीं समझना चाहते हैं, या फिर इनको किसी भी तरीके की हेल्प किसी से लेना पसंद नहीं है। तो अगर ऐसा है तो टाइम दीजिए इनको आप, क्योंकि अभी ये हो सकता है कि अपने साथ टाइम बिताना पसंद कर रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको कुछ पता नहीं है, इनको नॉलेज तो सारी है और अपने आप को बहुत ही अच्छे से न्यूट्रल रख करके ये चीज़ें समझने की कोशिश करते भी हैं। हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं, तो हेल्प लेनी चाहिए व्हेनेवर वी फील दैट ओवर बर्डन हो रही है ना चीज़ें, चाहे वो रिलेशन ही क्यों ना हो, तो बोल देना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। क्योंकि जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे ना, तब तक आप नई चीज़ें अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये आप भी हो सकते हैं कि आप इनको बोल दें, आई मीन आप
सॉरी गाइस, आप भी इनसे शेयर कर सकते हैं, मगर मुझे जो ये वाइब्स आ रही है ना वो इस तरीके की है कि आपसे भी हेल्प नहीं चाहता। ही जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन राइट नाउ। अकेले बैठे हैं और there are people who can give him or her emotional support, but he is not ready to take. इनको लगता है कि मैं अकेला ही कर लूँगा सारी चीज़ें। बहुत कुछ करना चाहते हैं, इस रिलेशन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही अट्रैक्टेड फील करते हैं। मतलब आप ना इनसे छूट पा रहे हो, ना आप को ये रख पा रहे हैं। ऐसा चल रहा है आपके रिलेशन में इस वक्त, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ करी है। तो टाइम दीजिए इनको थोड़ा सा, ओके, क्योंकि ये खुद ही आएंगे आपके पास। आपको बिल्कुल भी इनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब देखो किसी भी रिलेशन में ना, अगर कोई सिर्फ ये सोचता है कि वही सारे काम कर लेगा तो करने दीजिए ना, क्रेडिट लेने दीजिए, राइट? करके देख लो, कर सकते हैं तो कर लो। तो आपको उधर चिल करना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी क्यों क्या कैसे, छोड़ दीजिए। क्योंकि जब कोई खुद ही सफ़र करना चाह रहा है तो कोई क्या कर सकता है? देयर आर पीपल, देयर आर डिवाइन, एवरीथिंग इज़ देयर, बट दिस पर्सन इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं कि भाई ये थोड़ा ओवरबर्डन फील करते हैं रिलेशन को लेकर के, ठीक है? आप इनके लिए इमोशनल अवेलेबल हो, ये जानते हैं, आप सुनते हो, सारी चीज़ें करते हो, मगर यही हैं जो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं। इस रिलेशन को होल्ड पे रखा हुआ है। अपने तरीके से लीड करना चाहते हैं। तो देखो, यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस इन एवरी रिलेशनशिप। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर एक ही पर्सन लीड करना चाहता है किसी भी रिलेशनशिप को तो वो लॉन्ग टर्म चल पाएगा ना। तो ये तो समझने वाली बात है यहाँ पे कि अगर ये ऐसा सोच भी रहे हैं तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और इनको समझना चाहिए। जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना चाहिए और हेल्प ले लेनी चाहिए, राइट? चलिए अब देख लेते कि लव मैसेज क्या बोलना क्या चाहते हैं आपसे, ये बोलना क्या चाहते हैं कि दिल की डिज़ायर आपसे, मतलब क्या फील करते हैं दिल से, आपसे क्या बोलेंगे। तो ये बोलते हैं आई स्टिल लव यू अ लॉट। तो ठीक है, जो भी ओवरऑल एनर्जी है, जैसा भी ये इस रिलेशन में फील करते हैं, बट हाँ ये आपको प्यार करते हैं, ये तो सच है, ठीक है? तो यही थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट गाइस। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिसने भी ये पाइल को चूज़ किया है, ये उनकी रीडिंग है, ऑलराइट? हाँ, आपके लिए 2 कार्ड हैं, ओके। ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि दिस पर्सन कहना चाहते हैं कि दे वांट टू क्रिएट बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप। अपने करियर में इस रिलेशनशिप को लेकर के गिव एंड टेक की एनर्जीज में आना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, इनको पता है ये प्यार तो आपसे ही करते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी भी आप पे ही अपनी दुनिया होल्ड की हुई है।
भले ही ये इनका विजन ब्रॉड हो, ये दुनिया के बारे में सोचते हो, आपको टाइम नहीं देते हो, मगर कहीं ना कहीं ये आपको नहीं छोड़ पाते हैं। इमोशंस को आप ऐसे बोलो कि मतलब ठीक है, सब देखो, सब चीज़ें फ़ील करते हैं ये, इनको पता है कि इस रिलेशन में थोड़ा ऑब्स्टिकल्स भी हैं इमोशंस भी हैं, बट आपको ये छोड़ नहीं पाते हैं और ये चाहते हैं कि इस बैलेंस में आप भी उतना ही समझे जितना ये समझना चाह रहे हैं। तो ये बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि ये आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं अपने करियर को लेकर के, आपको बोलना चाहते हैं कि अभी थोड़ा इन्हें टाइम चाहिए, जो भी आपने इनसे एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि ही वांट टू वर्क ऑन हिज करियर राइट नाउ। तो वो हो सकता है कि कुछ लोग प्लान कर रहे हों फ्यूचर के बारे में, बाहर जाने के लिए भी प्लान कर रहे हो या कहीं से आने के लिए, ट्रैवल भी शो करता है ये, तो ट्रैवलिंग भी हो सकती है। तो शायद आपको ये भी बताना चाह रहे हो कि काम के सिलसिले में उन्हें बाहर जाना है या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो यहाँ पे वो आपसे यही बोलना चाहते हैं कि आपको परेशान नहीं होना है, और ये जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, आपको लग रहा है कि भाई ये कुछ समझते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है, ये समझते हैं ज़रूर से, मगर देखो, चूज़ ये आप ही को करेंगे। इनकी लाइफ में दूसरा कोई आ भी जाए ना, चूज़ ये आप ही को करेंगे। बट ये आपका ना साथ मांग रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दे दें, क्योंकि इनके जो भी प्लान्स हैं ना, ये उनको फुलफ़िल करना चाहते हैं, आपको नहीं छोड़ना चाहते। तो आपको अगर लग रहा है ना कि इस रिलेशन में ये आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा होने का भी एक ये रीज़न है कि इनकी ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है, सोचते बहुत हैं और बड़ा सोचते हैं, ठीक है। तो इनको करने दीजिए अपना काम, क्योंकि once he will settle in his career now, definitely they will do good with you as well। तो कहते हैं ना कि देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे वो करियर के लिए हो, राइट। हो सकता है वो आपको नहीं गिव एंड टेक करते होंगे प्रॉपर। अब देखो, हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप हैं, आप इनको मैसेजेस करते होगे, कॉल करते होगे, आपके रिप्लाई नहीं करते होंगे, राइट। हो सकता है कि नहीं करते होंगे आपसे बात ये, अब यहाँ जो ये आपसे कहना चाहते हैं, सिर्फ मैं यही बता रही हूँ कि ये आपके साथ बैलेंस चाहते हैं। मत कीजिए इन्हें कॉल और मैसेज, मत कीजिए, क्योंकि इनकी लाइफ में भी ऑलरेडी देयर आर लॉट मनी प्लानिंग दे डूइंग, और आपका सपोर्ट चाहिए इनको, सपोर्ट कीजिए इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चाहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं आपसे, इनके दिल की डिज़ायर क्या है जो आपसे बोलेंगे। ट्रस्ट मी, देखिए ट्रस्ट मी का कार्ड भी आया है, तो आप हो सकता है डाउटफुल लेके हो इस रिलेशनशिप में कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ये देखिए आपके साथ ही हैं, अगर आपको लगता है कि ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है, बल्कि ये आपसे कह रहे हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, ठीक है। तो गाइस, ये आपकी रीडिंग थी, आई होप यू लाइक इट। अभी पाइल नंबर 3, जिसने भी ये पाइल चूज़ किया है, ये उनकी रीडिंग है।
देख लेते हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं? ये आपसे कहना चाहते हैं कि भाई यू आर एवरीथिंग टू मी। ठीक है, जब भी ये आपके पास आते हैं दे विल अबंडेंस मतलब प्रॉस्पेरिटी एवरीथिंग। इनको लगता है कि आप उनका लकी चार्म हो। आप एक ऐसी लेडी हो जो मैजिकल वुमन कहते हैं ना जिसको, कि हु हैज़ एवरीथिंग टू प्रोवाइड। एक संपूर्ण स्त्री ऐसे बोल दीजिए। और वो आपको ना बहुत ऐसे देखते हैं कि मतलब क्या है जो नहीं है, बहुत ही प्योर सोल हैं आप। वो आपसे ये कहना चाहते हैं आप बहुत ही प्योर सोल हैं। यू हैव एबिलिटी टू क्रिएट एनीथिंग। आपके साथ वो कंप्लीट फील करते हैं। और यहाँ पे ऐसी भी वाइब्स है कि देखो, ये आपको भी पता है, हो सकता है कि अभी जिस तरीके की आपकी सिचुएशन है ना, जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं डन हो गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली डन नहीं है, ये बिगनिंग है। आपकी कोई एक साइकिल कंप्लीट हुई है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे चीज़ों की बिगनिंग है। ये आपको लेकर के बहुत सेंसिटिव है। आपको लेकर के ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। सोचते हैं कि क्या ठीक होगा, बट उसके बाद फिर इनको आप ही दिखते हो। इनको सिर्फ आप ही दिखते हो, क्योंकि जब भी ये आपसे मिलते हैं ना, इनको बस ऐसी फीलिंग आती है जैसे ही गॉट एवरीथिंग। अभी तक की फीलिंग जो है इनकी वो ऐसे ही है कि जब आपके साथ होते हैं ना तो इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप है ना तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं हो पाएगा। बहुत ही अनकरेज फील करते हैं, बहुत ही आप उनको मोटिवेशन देते हो, ऐसा फील करते हैं, स्टेबिलिटी देते हो। आप लगते हो उनको मैरिज मटेरियल वुमन लगते हो आप उनको, हर तरीके से, हर तरीके से। तो ये बहुत प्यार करते हैं आपको, और ये बहुत आपको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है आपको ये बहुत ही मतलब सेल्फ मेड वुमन भी हम बोल सकते हैं कि आपने भी अपनी लाइफ में यहाँ तक आप ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं। आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है, और जिस पोजीशन पे आज आप हैं, यू आर डूइंग वेरी गुड, यू हैव एवरीथिंग, राइट। तो ये जानते हैं इस चीज़ को। तो आप तो इनकी कंप्लीट दुनिया है एक तरीके से, और इसी रिलेशन में आप ही के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी इनकी, और इस रिलेशनशिप को लीड किया जाएगा। ये आपसे ये कहना चाहते हैं, नॉट टू वरी एट ऑल। बहुत मुझे मतलब यहाँ पे अच्छे वाइब्स हैं, और आपके कोई वेल विशर भी हो सकते हैं जो मतलब आपके थ्रू, मतलब आप जिनके थ्रू कनेक्ट होते हो, है ना। तो मतलब उनसे भी शायद वो बातें करते हैं आपके बारे में, राइट। हाँ, तो यही गाइस, यही आपकी रीडिंग है कि ये रिलेशन भी कहीं नहीं जाता। ये आपको लग रहा है शायद कि कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई, बट ऐसा है नहीं। ये ही आपके साथ ये कहना चाहते हैं कि जैसे इनका वेट कीजिए आप, और चीज़ें अच्छी हैं और अच्छी हो जाएंगी।
इनको लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप में इनकी दुनिया देखते हैं। ओके, तो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी और डिवाइन आप लोगों के साथ है, चीज़ें अच्छी ही होंगी। इनकी दिल की डिज़ायर देख लेते हैं कि आपसे क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, बोलना चाहते हैं वेट फॉर मी, इट्स नॉट ओवर येट। सी, यही तो रीडिंग थी समवेयर, राइट? तो यही तो रीडिंग है ना, कि आपको जो लग रहा था कि नहीं चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग फॉर एवरीथिंग। आप नए सिरे से चीज़ों को शुरू करेंगे। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, वाओ। सो गाइस, यही आपकी रीडिंग थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हरे कृष्णा टू ऑल। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। देखिए, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक्स भी लिख सकते हैं कि जिस पे आपको लगता है कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए, चाहे वो करियर हो, लव रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, मंथली रीडिंग हो, जॉडियक साइन से आई मीन anything topic you choose, you let me know, and I will try with the help of divinity if I could deliver to you best out of me, right? So thank you guys for listening me. Bye. Hare Krishna.